हेलो दोस्तों, मैं वगीसा भारती आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के वर्णमाला प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है का, ख, ऑप्शन बी है या, र, ऑप्शन सी है चा, ज, ऑप्शन डी है टा और ड़ा। तो कंठ ध्वनियाँ होती हैं का वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ, अन्ह और हा। ये क्या हैं? ये हैं कंठ ध्वनियाँ। तो का और खा कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए का और खा कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इस स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है का और घा, ऑप्शन बी है जा और झा, ऑप्शन सी है डा और ढा, ऑप्शन सी है डा और ढा, ऑप्शन डी है पा और फा। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन हैं टा वर्ग और ऋषि। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मुंह के भीतर ऊपरी छत का अगला भाग टच करता है, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग टच करता है, उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन इनमें डा और ढा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी है डा और ढा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए है छा और झा, ऑप्शन बी है का और गा, ऑप्शन सी है था और धा, ऑप्शन डी है फा और भा। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। इस अल्प प्राण वर्ण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण में गा पहला वर्ण हो गया और घा तीसरा वर्ण हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। गा और घा अल्प प्राण वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। तो निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारी नाक द्वारा होता है, उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। तो इया हमारा नासिक व्यंजन है। ऑप्शन बी इया हमारा नासिक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी है इया।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नासिक, बी है मूर्धन्य, सी है ओष्ठ, डी है कंठतालव्य। तो ए और ए कंठतालव्य व्यंजन हैं या वर्ण हैं। कंठतालव्य वर्ण कहलाते हैं। कंठतालव्य वर्ण कहलाते हैं ए और ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा डी कंठतालव्य। ए और ए वर्ण कंठतालव्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आयोगवाह वर्ण अन और अह होते हैं। आयोगवाह वर्ण अन और अह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी अन और अह आयोग वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? तो दिल्ली शब्द में द्वैत व्यंजन है। दिल्ली शब्द में द्वैत व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली। सा, ख, सा, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सा, ख, सा, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सा, ख, सा, ह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण करती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। सा, ख, सा, ह संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी है संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है खा और गा, ऑप्शन बी है उ और ऊ, ऑप्शन सी है ए और औ, ऑप्शन डी है सा और सा। तो निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं खा और गा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए है खा और गा नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है ठा। तो माँ हमारा घोष वर्ण है। घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इन वर्णों में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण आता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तो माँ हमारा घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है माँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? खा, धा, मा और भा। तो अमानक वर्ण कौन से हैं? अमानक वर्ण है भा अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है भा अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। गा रेफ, गा रेफ, जा रेफ और फा रेफ ध्वनियाँ किसके हैं? तो रेफ ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है अरबी और फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 47 वर्ण हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं
और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। और लेखन के आधार पर आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन शामिल हैं, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी है 52। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। छ ध्वनिक इसके अंतर्गत आती है। तो छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये क्या हैं? ये हैं संयुक्त वर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये क्या हैं? ये हैं संयुक्त वर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी है संयुक्त वर्ण। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए है का, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है त्र, ऑप्शन डी है ज्ञा। तो छ किस क्रम के बाद आता है? छ का के बाद आता है, क्योंकि छ जो है का और सा से बना है। छ जो है का और सा के संयोग से बना है, इसलिए छ का क्रम का के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए है का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए है जा प्लस इया, बी है जा और इया, ऑप्शन सी है जा प्लस धा, ऑप्शन डी है जा प्लस न्या। तो जा और इया, ज्ञा वर्ण जा रेफ इया से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही है। जा और इया के संयोग से ज्ञा वर्ण बना है। अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है जा, ऑप्शन सी है हा, ऑप्शन डी है सा। तो अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है सा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में नहीं टकराती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण वह वर्ण होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इस वर्ण में हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है। पहला और दूसरा व्यंजन आता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही है सा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है?
ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंत। तो घा का उच्चारण कंठ के स्थान पर आता है, क्योंकि घा जो है का वर्ग के अंतर्गत आता है, तो का वर्ग कंठ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कंठ। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी है ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए है ता, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी है दा, ऑप्शन डी है टा। तो दंत व्यंजन है, दंत वर्ण है, दंत वर्ण है ता वर्ग, ता वर्ग दंत वर्ण है और टा वर्ग मूर्धन है, टा वर्ग मूर्धन्य है, टा वर्ग मूर्धन्य है। तो टा वर्ग दंत वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी है टा वर्ग। टा वर्ग दंत वर्ण के उच्चारण में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी है अकारांत। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण का और सा के योग से बना है, छा वर्ण का और सा के योग से बना है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए है का और सा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी है 13। चलिए दोस्तों, आज का यह सेशन समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।